अपने भीतर के अहम को निकाल कर उठना होता है। अपने भीतर के अहम को निकाल कर उठना होता है। बादल वही ऊंचा उड़ता है जो सबसे हल्का होता है। Now I request our honorable chief guest, Dr. Singh, to share his thoughts and shower his blessings so that the youth present here may get benefited. मेरी अर्धांगिनी और आज की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कृष्णा सिंह, ये डबल बैचलर डिग्री है इनका, डबल एमए डिग्री है इनका और पीएचडी भी की है और सब गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये बीएचयू से। ये बहुत ही बढ़िया लेखिका है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके जैसा अर्धांगिनी पाया। और ये सत्य केवल बोलती है। कभी कभी मेरी पोजीशन भी बड़ी ख़राब हो जाती है कुछ विशेष परिस्थितियों में, क्योंकि ये भी बैठी होती हैं तो मैं जानता हूँ ज़रा भी झूठ निकला तो ये तुरंत उसको टोक देंगी। नहीं, कभी नहीं टोका, ये गलत। इंद्रजीत शर्मा जी, जो कि व्यवस्थापक है राम जानकी स्कूल के और पूर्व प्रधानाचार्य भी हैं और जन कल्याण विभाग में ये एक जज की हैसियत से भी रहे हैं। श्री जेटली जी, श्री सत्य, जहाँ से सत्य प्रकाश दे उसे सत्य प्रकाश बोलते हैं। तो आप लोग ऐसे सत्य के प्रकाश को पा करके जरूर इससे फायदे में रहेंगे। बच्चों, इस बच्ची ने एक बहुत सही बात बोली है कि आप लोग याद कीजिए, एक जमाना था जो अब इतिहास है। उस समय लोग लाव लश्कर लेकर, सेना लेकर निकलते थे और कब्जा करते थे, लेकिन अब वो जमाना नहीं है। अब लोग एक कलम लेकर निकलते हैं और सिविल सर्विस पास करते हैं, एक आईएएस बनते हैं, एक जिले का कब्जा करते हैं। आपका धन है वो जा सकता, आज है कल नहीं रह सकता है, लेकिन शिक्षा वो चीज है जो आपको आपके साथ हमेशा रहेगा, हर परिस्थिति में रहेगा। आप चाहे भारत में हो चाहे विदेश में हो, हर तरह से आपको वो सम्मान दिलाएगा। इसलिए शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। और सत्य प्रकाश जी और जेटली जी ने जो एक मिशन चलाया हुआ है .com मीडिया का, तो अब ये पूरा विश्व ही डिजिटल होने जा रहा है, गांव भी हो जाएगा। आप लोग देखेंगे कि हर व्यक्ति के पास जो है एक हाथ में चाहे मोबाइल चाहे कंप्यूटर होगा और सारे काम, लेन देन, बिजनेस, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो, चाहे कोई भी मंत्रालय हो, हर जगह इसका ही काम रहेगा। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप लोगों को कंप्यूटर में शिक्षित कर रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया शिक्षा है और ये आपको हर समय सम्मान दिलाएगा। इसके लिए हम सत्य प्रकाश जी को और जेटली जी को बहुत आशीर्वाद देते हैं। साथ में आप लोगों को भी आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग खूब आगे बढ़ें और एक अच्छे नागरिक बने। पैसा कमाना ही मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, एक अच्छा नागरिक बनना ये सबसे बड़ी बात होती है। जो देशभक्त हो, जो उस देशभक्त के मर्मत्व को समझे, तो आप लोग एक अच्छे आदमी बने, एक अच्छे नागरिक बने। और व्यक्ति से ही समाज बनता है, समाज से ही देश बनता है। जैसा समाज होगा वैसा ही देश होगा, वैसे ही उसके शासक होंगे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। अब निवेदन है विशिष्ट अतिथि महोदया से कि वे आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। डॉक्टर डीपी सिंह जी, माननीय इंद्रजीत शर्मा जी, श्री सत्य प्रकाश जी, जेटली जी और प्यारे बच्चों, आपके बीच आकर मुझे कितने सुख की अनुभूति हो रही है ये मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। इस दौड़ती भागती दुनिया में ऐसे पल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। दरअसल दुनिया भाग रही है, वक्त भी रुका नहीं। इंसान की शख्सियत बस इतनी रह गई है कि वो मशीनों की जुस्तजू में कैद है। इंसानी सांसों की पसीजन, लरसते होठों की गुफ्तगू, मचलते रूहानी जज्बातों की दास्तान से अनजान। कुछ परंपरा
तो कुछ नज़ाकत से भरे ये एहसास बुलंद होने की कगार पर आ खड़े होते हैं जब इस तरह के प्रोग्राम्स में शामिल होने का अवसर मिलता है। सितारों से आगे बहुत कुछ है माना, सितारों से आगे बहुत कुछ है माना, ज़मीं पे भी जीने के हो कुछ बहाने। और जब इन हंसी बहानों का आयोजन बच्चों द्वारा किया जाए तो बात ही क्या है। आप सबको साधुवाद देती हूँ और साथ ही आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करती हूँ। Thank you, ma'am. Now we would like to hear words of wisdom from our respected program president, Sri Indrajit Sharma ji. इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस पूर्वांचल के जाने माने चिकित्सक हृदय रोग विशेषज्ञ आदरणीय डॉक्टर टीपी सिंह साहब, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर कृष्णा सिंह जी, इस मीडिया काम के डायरेक्टर आदरणीय भाई सत्य प्रकाश तिवारी जी, भाई जेटली जी, इस संस्था के शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, बहनें, यहाँ उपस्थित बच्चों एवं बच्चियों, मीडिया काम एकेडमी मुगलसराय नहीं पूरे चंदौली जनपद में एक जाना पहचाना नाम है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसके शिक्षण और प्रशिक्षण के सवाल पर जितना काम लगभग 20 वर्षों में इस मीडिया काम ने किया है, मैं समझता हूं कि इस चंदौली जनपद के किसी भी संस्था ने इतना काम नहीं किया। इसके छात्र छात्राएं बहुत जगहों मिलेंगे आपको, यही नहीं शहरों में तमाम तरह के जो इनके प्रशिक्षण है उसका लाभ विद्यार्थियों को मिला है और कहीं न कहीं इस मीडिया काम के नाम को रोशन कर रहे हैं, अपने परिवार के नाम को रोशन कर रहे हैं। और जो अभी कंपटीशन जो जनरल नॉलेज का हुआ है, आप सभी समझ रहे हैं कि जनरल नॉलेज का क्या मतलब होता है और उसका क्या महत्व तिवारी जी ने बताया। स्पर्धा छात्रों में जगे, ईर्ष्या न हो, आगे बढ़ने की भावना उनके अंदर हो और कैसे हम कंपटीशन से आगे बढ़े। ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है और बच्चों के अंदर इसके अंदर स्पर्धा की भावना जागृत होगी। साथ ही साथ इस बच्चे ने जो कहा शिक्षा के बारे में, दुनिया में एक बहुत बड़ा आदमी हुआ था, शायद आप लोगों ने नाम सुना, नेपोलियन बोनापार्ट, बहुत बड़ा व्यक्ति हुआ था। उसने कहा कि दुनिया में दो ही ताकतें हैं, एक कलम और दूसरी तलवार, लेकिन अंत में तलवार कलम के सामने शिकस्त खाती माने हार मानती है। मतलब शिक्षा जो है सर्वोपरि है और शिक्षा आदमी को गर्व से जीने के लिए योग्य बनाती है, उसको समझदार बनाती है, उसको जागरूक बनाती है और उसको, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, एक सफल नागरिक बनाती है शिक्षा। यह बहुत बड़ी बात है। तो यह शिक्षा यह बताती है कि जो हम शिक्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसे हम कैसा नागरिक बनने जा रहे हैं। तो शिक्षा के बाद जो सेवा का काम है, जो अच्छे आदमी बनने का काम है, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, देश के प्रति, ये हम किस तरह से करना जा रहे हैं। तो यह शिक्षालय में तय होता है, प्रशिक्षण तय होता है और हमारे गुरुजी लोग बताते हैं कि तुमको जीवन में कैसे रहना, क्या करना है और कैसे समाज में तुमको आगे बढ़ना है। तो जो हमारे अध्यापक जहाँ हैं, जो प्रशिक्षक हैं, तिवारी जी और जेटली जी और साथी लोग हैं, ये आपको पढ़ा करके एक अच्छा नागरिक बनाएंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और मीडिया काम एकेडमी, जैसा कि मैंने पहले कहा, इसका बड़ा नाम है और कंप्यूटर के प्रशिक्षण के क्षेत्र में यह बहुत ही बच्चों को अच्छे ढंग से तैयारी कराता है और बच्चे यहाँ से निकलने के बाद जॉब प्राप्त करते हैं, नौकरी प्राप्त करते हैं। लेकिन उनके अंदर नौकरी के साथ साथ जो आचरण है, जो व्यवहार है, यह भी पैदा हो, यह भी मीडिया काम की विशेषता रही है। इसलिए बहुत कुछ ना कहते हुए
आपसे मैं यही कहूंगा, जीवन में बराबर जज्बा और जोश बना के आप रखना, और उस आदमी की नकल करना जो आदमी सफल हो। दुनिया में बहुत से लोग बीए पास करके घूम रहे हैं, लेकिन बीए पास करके डीएम भी है, कल एसपी भी है। तो आपको ऐसे लोगों की नकल करना, ऐसे लोगों का अनुकरण करना, अनुसरण करना है जो लोग जीवन में सफल हुए। नकारात्मक विचार अपने अंदर नहीं लाना, सकारात्मक पॉजिटिव विचार लाना, और तभी तुम जीवन में आगे बढ़ सकते हो और अपना नाम रोशन कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया काम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना बढ़िया कार्यक्रम किया। सभी को साधुवाद, नमस्कार। Thank you, sir. Now I would request Director Sir Shri Satya Prakash Tiwari to extend vote of thanks to the honorable guest for their gracious presence in the program. Please give a huge round of applause. आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अभिभावक आदरणीय श्री इंद्रजीत शर्मा सर, मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर डीपी सिंह सर, विशिष्ट अतिथि महोदया डॉक्टर श्रीमती कृष्णा सिंह जी, मेरे सहयोगी सुमित जेटली सर, संदीप सर, दीपक सर, प्रिया मैम, सोनम मैम, अंकित केशरी सर, और इस कार्यक्रम को एंकरिंग कर रही अदिति श्रेया, विशेष अपीयरेंस में अभिषेक, और सभी उपस्थित छात्र छात्राओं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में विद्वत जन आए हैं। गुरु पूर्णिमा नज़दीक है, इसलिए गुरु पूर्णिमा पर भी एक प्रस्तुति अभिषेक ने की। तो हम सभी आप गुरुजन वृंद का बहुत ही मन से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। ये कार्यक्रम जो आयोजित किए जाते हैं उनके पीछे दो उद्देश्य होते हैं। एक तो डे टू डे की यानी डेली रूटीन की जो पढ़ाई चल रही है वो चल रही है, साथ में जैसा कि शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया, तो यह आवश्यक है कि जो किताबी ज्ञान है उसके अलावा सामाजिक ज्ञान और साथ में नैतिकता। तो नैतिक शिक्षा भी, जो कि आप लोग पिछली पीढ़ी से हैं, हम लोग भी कहीं न कहीं उसी लिंक वाली जो ब्रिज वाली पीढ़ी से हैं। तो हमने देखा कि विद्यालयों में शनिवार के दिन एक विशेष कार्यक्रम होता था जिसे हम बाल सभा कहते थे। तो पूरे हफ्ते तो पढ़ाई होती है, सिलेबस पूरा होता है, लेकिन एक स्लॉट कम से कम सैटरडे का जो सेकंड हाफ का है वो रखा जाता था, ताकि बच्चों के अंदर जो भी क्षमता हो, प्रतिभा हो, जो उनके अंदर अपना टैलेंट हो, वो किसी भी फील्ड का, वो आकर के कहें, गाएं, प्रस्तुत करें। तो उससे उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, सिलेबस का इतना दबाव, प्रेशर, ये सारी चीजें हुई कि कुछ चीजें पता नहीं कब किस तरीके से गायब हो गई, हमें पता ही नहीं चला। प्राइमरी स्कूल में जो शिक्षा होती थी तो उसमें मैंने ही अपने सीनियर से सुना था कि टीचर्स जो होते थे, अध्यापक, वो चले जाते थे सुबह के 4 बजे 5 बजे घरों में, और गार्जियन भी कहते थे कि वही लड़का सो रहा है, जाइए, और उनकी सेवा हो जाती थी वहीं पे। समझ रहे होंगे आप लोग उस समय में। तो बच्चों से इतना लगाव था टीचर्स का। तो समय के साथ साथ चीजें बदली। आज वो बच्चे ज्यादा सफल हैं जो इन बदली हुई परिस्थितियों में भी अपने टीचर्स को उतना सम्मान दे करके और उतना ही सीखना चाह रहे हैं, और टीचर्स का भी अनुग्रह उनके प्रति रहता ही है। बाकी वैसे तो टीचर्स के लिए तो सभी समान है, अध्यापकों के लिए सभी समान है। तो यहाँ पर हम लोग यही प्रयास करते हैं कि जो आपकी सामान्य शिक्षा है, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, पीएचडी, वो तो कर ही रहे हैं। साथ में टेक्निकल एजुकेशन है, यानी कंप्यूटर के अलग अलग कोर्सेज हैं, एडीएफए, एडीआईएसएम, एडीसीए के अलावा डीसीए, ट्रिपल सी, सीसीए, इस तरह के कोर्सेज हैं, टैली के कोर्सेज हैं। ये तो है ही, साथ में आपकी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियां भी आप निभाएं, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, और समाज को हमेशा, जैसा कि सर ने कहा, एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ाने का अपना भरपूर प्रयास करें। इसका भी बीजारोपण करने की हम कोशिश करते हैं। प्रयास में कितने सफल होते हैं यह तो असेसमेंट के लिए बाकी समाज के ऊपर है। तो सर ने अपने आशीर्वचन दिए, हमें इतने अच्छे ढंग से अपनी बात कही। मैम की शिक्षा के बारे में तो आपने स्वयं ही बता दिया, हर चीज़ में, बीए में भी डबल और एमए में भी, और बाकी भी आप एक शिक्षाविद हैं। और किसी भी व्यक्ति के शिक्षा का पता उसकी डिग्री से कम पता चलता है।
उसकी वाणी से पता चलता है। ये हमें इसका सबूत अभी मिला, मैम जब बोल रही थी, जो साहित्यिक लय आपकी थी उससे पता चला था। तो और आप तो सर जो है छात्र जीवन से जुझारू रहे हैं, बीएचयू के छात्र आंदोलन से लेकर जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से लेकर के और तमाम चीजों में, और आज तक आप प्रतिदिन इनकी सामाजिक उपस्थिति कहीं न कहीं जरूर देख सकते हैं। समाज को एक दिशा निर्देश देने का काम, और एक गार्जियन के रूप में हम लोगों का भी सौभाग्य के बराबर इनका आदेश और इनका उपदेश और इनका जो प्यार है, स्नेह है, वो हमें मिलता रहता है। बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी अतिथिगण आए, आप सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, अपने पूरे मनोयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Satisfied life is better than successful life because our success is measured by other, but our satisfaction is measured by our own soul, mind, and heart. Honorable guest, respected teachers and fellow students, you are wonderful audience. Your presence has made this day a memorable one. With kind permission of the program president, I Aditi and I Shreya would like to wind up the function with a vote of thanks and appreciation and gratitude to all those who have made this morning wonderful and made the program a grand success. Thank you.